राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको इस तरीके की डिज़ाइन बाजू की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल और किसी भी सूट में ये बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम जो भी हमारी नॉर्मल बाजू कटिंग करते हैं वैसे करके, और इसमें बीच में एक हम लाइन बना लेंगे और लाइन के दोनों तरफ एक एक इंच की दूरी पर हम इस तरीके से निशान लगा के, और सेंटर वाली लाइन के दोनों तरफ हम एक एक इंच की दूरी पर एक 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 और लाइन बना लेंगे। तो कुल इस तरीके से 3 लाइन हमारी स्लीव्स पे बन जाएगी। तो इसकी लंबाई है वो हमें जितनी नॉर्मल स्लीव्स की हम रखते हैं उससे ज़्यादा लेनी है, क्योंकि जो स्मोक डिजाइन होती हैं उसमें ये खांचे बनाए जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कपड़ा लगता है। और इस डिजाइन का नाम है स्मोक स्लीव्स। बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है ये। राजपूती पोशाक में जो कांचली बनाते हैं उसमें भी बनाते हैं और सूट में भी बनाते हैं, और दूसरे भी जो भी कुर्ते बनाए जाते हैं उसमें भी ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस साइड से हम स्लीव जॉइंट करते हैं वहाँ से हमें 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। तो सबसे पहला निशान है वो जॉइंट करते उस तरफ से हमें 2 इंच छोड़ना है, और फिर हम एक एक इंच की दूरी पर इस तरीके से निशान लगा के और इसमें वो खांचे बना लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी स्लीव्स पे ये खांचे एक एक इंच की दूरी पर बना लेंगे। और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही अच्छे से बनती है। आप वीडियो को पूरा देखें और आप भी इस तरीके की डिज़ाइन बना सकते हैं। ये दिखने में जब बन जाती है उसके बाद दिखने में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या किया इसमें, लेकिन ये बहुत ही सरल तरीके से हम बना सकते हैं। तो हमने खांचे बना लिए हैं और अब देखिए इसकी लंबाई है वो अब 15 इंच है, और बनने के बाद ये 11 इंच बचेगी। तो इसमें यदि हमने इतना फैब्रिक लिया है तो ये 4 इंच की फैब्रिक है जो इसमें काम आ जाता है। और पहला खांचा है ये हमें छोड़ देना है, और दूसरा खांचा है इसमें हमें निशान लगाना है। तो हमें निशान है वो बीच वाली लाइन की तरफ से बाहर की तरफ लेके जाना है और एक खांचे को छोड़ते हुए दूसरे में बनाना है। तो एक साइड इस तरीके से ये 2 लाइनें हैं बीच वाली लाइन से दोनों तरफ। तो उसमें जिस खांचे में हमने लाइन बनाई है दूसरी तरफ उसमें हमें नहीं बनानी है, एक एक छोड़ के एक एक बनानी है, और ये सेंटर से बाहर की तरफ लेके जानी है। तो उस तरफ जिस खांचे में हमने लाइन नहीं बनाई है दूसरी साइड हमें उसी खांचे में लाइन बनानी है। तो आप या तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं या दूसरे तरीके से भी लाइन को बना सकते हैं, लेकिन इनकी शेप है वो हमें वी शेप में लेना है तब ये बनेगी। इस तरीके से हम लेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो यही बात मैंने इसमें ध्यान रखनी है। और अब हमें कच्चा धागा लेना है और इस तरीके से जो हमने लाइन बनाई है उस कॉलम के दोनों खांचों को हमें इस तरीके से मिला देना है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सिलाई हमें यहाँ लगानी है। ऐसा नहीं कि जो भी ड्रेस हम धो रहे हैं उस वक्त धोने पर ये इसकी सिलाई खुल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। और ज़्यादा बड़ा टांका भी हमें नहीं लगाना है कि बाहर की तरफ ये दिखे। और ये जो सिलाई है वो यही ध्यान रखना है हमें कि बाजू की उल्टी साइड हमें ये डिज़ाइन यहाँ इस तरीके से बनानी है, सीधी साइड हमें नहीं बनानी है। अब जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हमें सीधी साइड दिखेगा। तो इस तरीके से हमें लगातार खांचे जो भी लाइनें हैं उनको सिलना है। और ये एक बनाने के बाद अब मैं ये दूसरा बना रही हूँ इस तरीके से, और इसकी सिलाई है वो हमें अच्छे से लगानी है। तो इसमें कितना कपड़ा काम में आता है, कितनी हमें बाजू चाहिए, इसका वीडियो भी अलग से है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जैसे कुछ भी कितने भी इंच की बाजू बनानी है तो हमें उसमें यही डिज़ाइन बनानी है तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और आगे आने वाली वीडियो आप किसके बारे में देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। इस तरीके से हम सारे खांचों में ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से कुछ इस ऐसी दिखती हैं, और इस तरीके से ये देखो अपने आप ही ये सलवट
आ जाती हैं। जहाँ डिजाइन पे हम हाथ रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतना कपड़ा है, वो हमें यहाँ से मोड़ना पड़ेगा। इसके दोनों साइड हमें इस तरीके से आधे आधे इंच का कपड़ा लेके और ये सलवट डाल के हमें इस तरीके से सीलना है। या तो आप पहले इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं, यदि डायरेक्ट मशीन पे आप नहीं बन सकती आपसे तो इस तरीके से आप प्रेस भी लगा सकते हैं। और आधे इंच की सलवट हम आगे की तरफ डाल देंगे। ये देखो प्रेस लगने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। अब मैं इस बाजू में आगे की तरफ एक पट्टी जॉइंट करूँगी। आप जैसी भी डिज़ाइन डालना चाहते हैं वैसी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये नॉर्मल सी पट्टी लगाऊंगी और इस पट्टी में मैं पाइपिंग यूज करूंगी। तो इस तरीके से मैंने डबल कपड़ा लिया है और इसकी यही सुविधा है। एक और अच्छी बात है कि आपकी बाजू छोटी हो गई है लेंथ में, तो आप इस तरीके की डिज़ाइन बना के उसको अपनी साइज़ के अनुसार इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो मैंने उल्टी साइड में सबसे पहले ये पट्टी जॉइंट की है और जॉइंट करने के बाद हम इसको पलट के और सीधी साइड में कर देंगे। ये एक सिंपल फैब्रिक है जिससे मैं सलवार सूट बना रही हूँ। तो इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ जो डिजाइन है फॉइल प्रिंट है वो गोल्डन कलर की है, इसीलिए मैं इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग है वो लगाऊंगी। तो इस डिज़ाइन से आप इसमें जैसे बाजू आपकी छोटी हो गई है या बड़ी हो गई है तो उस हिसाब से आप ये डिज़ाइन आगे की तरफ बना सकते हैं। यदि लंबाई में कम है तो इस डिज़ाइन से आप उस बाजू की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं और आप दूसरे तरीके की डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं अब दूसरे किनारे पे जो बाहर की तरफ मैं फोल्ड करूँगी उसमें ये गोल्डन कलर की पाइपिंग लगा दूँगी। और पाइपिंग कैसे बनाते हैं घर पे तो वो भी आपको देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताना, वरना मार्केट में बनी बनाई भी मिलती हैं। लेकिन हर तरीके की हम मार्केट से बार बार ख़रीद नहीं सकते, तो हम घर पे कैसे बनाते हैं वो उसके उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसको मैं सीधी साइड में फोल्ड कर दूंगी और पाइपिंग को अटैच कर दूंगी। और पाइपिंग को कितना निकालना है, जैसे हम राजपूती पोशाक में गुणा कितना निकालना है, बाहर की तरफ कितना दिखाना है, कैसे सिलाई लगाते हैं, वैसे पाइपिंग में भी सिलाई लगाते हैं कि बाहर की तरफ हमें कितनी दिखानी है। तो इस तरीके से आप भी इस डिज़ाइन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही सरल है और किसी भी सिंपल सलवार सूट को आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इस डिज़ाइन से आप बना सकते हैं। इस तरीके से अब हमने ये पाइपिंग अटैच कर ली है और अब ये जो साइड में हम नीचे बाजू में जॉइंट लगाते हैं बाजू को, उस साइड में हमें इस डिज़ाइन की जो ये सलवट है वो डालनी है। आप तो या पहले प्रेस करके भी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मशीन पे सीधा बनाते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। जितने हमने ऊपर खांचे बनाए हैं उसके हिसाब से हर एक खांचे में एक सलवट आएगी। और इसकी जो चौड़ाई है स्लीव की, मतलब उसकी सलवट की, वो लगभग आधा इंच के करीब है। ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं लेना है और दोनों तरफ हमें इस तरीके से सलवटें डाल देनी है। और ये एक साइड की डल गई और अब ये दूसरी साइड भी हम डाल लेंगे। और इनकी दूरी है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। ये देखिए हम जहाँ से बाजू को बंद करेंगे, फिटिंग की जो सिलाई लगाते हैं उस तरफ से ये हमारी बाजू बिल्कुल सही आई है। और ये देखिए बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छी है। थैंक यू।